चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचे हैं और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में बस्तर में उनके कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग जुटे। उनके उस भाषण को सुनने के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि और जो लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत से लोग ऐसे ही हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये भाषण आपको कैसा लगा और क्या आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं या सिर्फ सुनने आई थी? मैं सिर्फ सुनने आई थी। मेरी वर्ष 17 साल है। मैं अगले साल वोट दूंगी। उनका भाषण इतना ज़्यादा प्रभावशाली था, उनकी एक एक वाणी, उनके मुख से निकला एक एक शब्द इतना ज़्यादा इफेक्टिव था। पूरी जनता, पूरी भीड़ यहाँ पे एकजुट हो गई थी। उन्होंने देश को ये फिर से जतलाया कि छत्तीसगढ़ क्या है, बस्तर संभाग क्या है, यहाँ पे क्या क्या और होना चाहिए जो इतने सालों से नहीं हो रहा है, जो पिछले 5 साल में बुरा हुआ है। उन्होंने लोगों में फिर से वो एक उमंग भर दी जीत की। ये बहुत एक अच्छा दिन था आज हमारे लिए, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और हम सबको उन्होंने उमंग से और हर्ष से भर दिया। अच्छा, आप तो युवा हैं, पहली बार वोट करेंगे। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी युवाओं के हिसाब से? उन्होंने जो गरीबों के लिए बोला, स्पेशली उन्होंने जो विमेन के लिए बोला, उन्होंने जो नारी शक्ति के बारे में बोला, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो इतने ऊंचे पद पर होने के बाद, वो देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके मन में हम औरतों के लिए, हम विमेन के लिए वो इतना सोचते हैं, हम गरीबों के लिए वो इतना सोचते हैं। ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दिखा कि एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं, एक एक गण के बारे में सोच रहे हैं। कितना नंबर देना चाहेंगे उनकी बात? अगर 10 में से मैं 100 दे सकती हूँ तो मैं तो 100 दे रही हूँ। जी जी जी। अच्छा, आपको कैसा लगा? कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित? उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि सब जो युवाओं के लिए, आज के समय में जो युवाओं का एक पूरा वर्ग है वो सर्विस के लिए, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये अभी यहाँ पे जो स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ और उससे जो युवाओं को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो विमेन रिजर्वेशन का काम उन्होंने अभी किया, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है। जो कई सालों से लटका हुआ था जो काम, वो काम आज हुआ है। अभी पिछले दिनों में जो संसद में पास हुआ, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है। उसके अलावा मोदी जी का तो ये है कि वो जन जन से जुड़े हुए हैं, वो तो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और वो वैसे ही सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए सोचते हैं। तो इनकी एक एक चीज़, हर चीज़ मैं समझती हूँ बहुत अच्छी है, लोगों को प्रेरित करती है, लोगों को कनेक्ट करती है उनसे और उनकी बातों से। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी। महिला आरक्षण के अलावा और कौन सी बात है जो आपको सीधे तौर पर आपको महत्वपूर्ण लगी इस भाषण में? इस भाषण में मुझे युवाओं के लिए बहुत अच्छा लगा। जो युवाओं को रोजगार के लिए उन्होंने कहा, जो स्टील प्लांट का यहाँ उद्घाटन हुआ है और वो आगे चल करके जब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो कम से कम हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप भाजपा से? मैं सामान्य नागरिक हूँ, मगर हाँ सुनने आई थी, मगर हाँ भाजपा से कनेक्ट करती हूँ कहीं ना कहीं। जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी भाजपा से हूँ। मेरे को मोदी जी की सबसे अच्छी बात लगी, जो बाहर नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे, अब अपने स्टील प्लांट में ही उनको नौकरी मिल जाएगी। यानी वो बात बहुत अच्छी लगी। उनके भाषण को कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में 100। जी, उनके बारे में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ऐसे एक पहले प्रधानमंत्री जो गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। बाकी ज़्यादातर प्रधानमंत्री वो सोचते हैं कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके बारे में सोचें। मतलब जैसे कि वो बहुत सारे कांग्रेस के नेता है जो हमारे, वो मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि गरीबों के बारे में। उन्होंने यहाँ पर बस्तर में आए और बस्तर में आकर के उन्होंने जो बोला, जो उनकी बातें थी, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनापन दिखा। काफ़ी ज़्यादा हम काफ़ी ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर पाए अपनी बातों से। सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? क्या आप पहली बार वोट देंगे? हाँ, मैं पहली बार वोट दूंगा। अभी मैं 18 का जस्ट अभी अगले साल ही होऊंगा और मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा। जी, सबसे पहले मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। मुझे मोदी जी की सबसे एक बात सबसे अच्छी लगी, जैसे उन्हें देखते साथ वो बहुत इंस्पायर करते हैं हमें। उन्हें देखते साथ लगता है कि हमारे अंदर एक जोश भर गया है, उन्हें देखते साथ हमारे अंदर एक उत्साह भर जाता है। मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, जो वो गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं और सबसे अच्छी बात कि हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। वो जितनी भी जनता है उनके साथ 1 to 1 बातें करते हैं, 1 to 1 बातें करते हैं। और अभी तो मैं एक छात्र हूँ, बट जब मैं एक 18 साल के बाद जब मेरी एक उम्र हो जाएगी, जब मैं वोट दे सकता हूँ, तब मैं ज़रूर मोदी जी को वोट दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े और मोदी जी हमें उस राह पर ले जा रहे हैं। जी। अब की बार मोदी बार सबसे अच्छी बात उनकी लगी कि गरीबों के बारे में सुनना और उनको समझना।
आज की जनरेशन में अब लोग अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोच। इतने बड़े माननीय नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब रोजगार देने के बारे में सोच रहे हैं। कितना आप नंबर देना चाहेंगे? 100 में 100 भारत माता की 100 में 100 वोट देना चाहेंगे। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय। जी, आप सुनने आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। नहीं, मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको देखने आई थी। हमारे नेता हैं माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी, बस उन्हीं के दर्शन के लिए आई थी इतनी दूर से। थैंक यू सो मच। कैसा लगा उनका भाषण आपको और कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? उन्होंने जो विमेंस एम्पावरमेंट की बात करी और यहाँ के जो बेरोजगारों के लिए उन्होंने जो भी पॉइंट्स रखे वो मुझे काफ़ी प्रेरित लगे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। भाषण को आप कितना देना चाहेंगी 100 में से? मैं तो 100 में 100 ही दूंगी उनको। मोदी जी जिंदाबाद। तो आपने सुना, ये बस्तर की जनसभा में आए लोग हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, बल्कि युवा, महिलाएं भी उनको सुनने आई थी और उनकी राय आपने जानी। उनके भाषण को लेकर तो हमेशा चर्चा रहती है, लेकिन आम लोगों की राय उनके भाषण को लेकर क्या है, बस्तर के लोगों की राय क्या है, ये आपने सुना।